गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों बाइनेंस ने पाई कॉइन की लिस्टिंग को डिनाई कर दिया है, यानी कि मना कर दिया है कि हम पाई कॉइन को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली बताया है कि क्यों पाई कॉइन को लिस्ट नहीं कर रहे हैं और उसके स्ट्रॉन्ग रीज़न प्रोवाइड किए हैं बाइनेंस ने अपनी तरफ से। तो जो पहला रीज़न है उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि रीज़न बिहाइंड द बाइनेंस रिजेक्शन कि पाई कॉइन लैक ऑफ ओपन मेनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इनका कहना है कि पाई कॉइन ने तो अनाउंस किया था जनवरी 20 को ये अपने ओपन मेनट को लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने अपने ओपन मेनट को लॉन्च नहीं किया है। ठीक है, ये अभी भी रिस्ट्रिक्टेड फेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बोला कि अभी भी रिस्ट्रिक्टेड फेज में है, यानी कि आप अपने पाई कॉइन को सिर्फ पाई वैलेट में ही स्टोर कर सकते हैं। दूसरा किसी डिसेंट्रलाइज वैलेट लाइक मेटामास्क हो गया या ट्रस्ट वैलेट हो गया या हेयर वैलेट हो गया या कोई भी अदर वैलेट हो गया, सोल वैलेट हो गया या फिर बाइनेंस वैलेट हो गया, इन किसी भी वैलेट के अंदर आप अपने पाई कॉइन को माइग्रेट या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये रीज़न है कि बाइनेंस ने डिनाई किया है कि आपने जो है बोला तो है कि पाई कॉइन को का ओपन मिनट आ रहा है, लेकिन आपने जो है ओपन मिनट लॉन्च नहीं किया है। ये अभी तक रिस्ट्रिक्टेड फेज में है। और जो दूसरा इशू बताया है, इनका कहना है कि पाई कॉइन का रेगुलेटरी कंसर्न है। जो रेगुलेटर होते हैं वो रेगुलेट करते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में कि उसका सप्लाई कितना है, वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, अपने डिसेंट्रलाइज है प्रॉपर या नहीं है। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने वाले जो संस्थान होते हैं उसको रेगुलेटर बोलते हैं। और रेगुलेटर जो है किसी भी कॉइन को जो है सर्टिफाई करते हैं कि हाँ इसकी कॉइन की टोटल सप्लाई इतने हैं। और हमारे पास जो कुछ रेगुलेटरी है उसका नाम आपको मैं बताऊंगा। एक होता है SEC, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, ठीक है। दूसरा होता है कमोडिटी फ्यूचर एंड ट्रेडिंग कमीशन, दैट इज कॉल्ड CFTC। और तीसरा होता है IRS। अगर ये तीनों रेगुलेटरी का सर्टिफिकेट मिला है तो मतलब कॉइन ट्रांसपेरेंट है, कोई इलीगल एक्टिविटी में जुड़ा हुआ नहीं है, और साथ में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू नहीं है। तो गवर्नमेंट से भी इनको क्लैरिफिकेशन होता है। तो पाई ने किसी भी रेगुलेटर से सर्टिफाइड नहीं करवाया अपने क्रिप्टो करेंसी को, जो कि एक कंसर्निंग कॉज है, जिसके कारण बाइनेंस जो है पाई कॉइन को अपने ऊपर लिस्ट नहीं कर रहा है कि फ्यूचर में ये अचानक से अपने यूजर के ऊपर सारे कॉइन को डंप कर दे या कोई इशू हो जाए, या आप कॉइन को बर्न कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कॉइन को आप बर्न कर रहे हैं तो कौन से वैलेट में आप उस बर्निंग कॉइन को भेज रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ना एक रेगुलेटर होता है, उस रेगुलेटरी के द्वारा सर्टिफाइड होता है कोई भी क्रिप्टो करेंसी, तो उसके ऊपर इन्वेस्टर का ट्रस्ट जनरेट होता है, जो कि नहीं है पाई कॉइन के अंदर। इसलिए जो है बाइनेंस का ये दूसरा रीज़न है कि क्यों पाई कॉइन को रिजेक्ट कर रहे हैं। तीसरा है पाई कॉइन का जो है इशू, वो है सेंट्रलाइज एंड गवर्नेंस इशू। यहाँ पे देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का एक मेजर क्वालिटी होता है कि वो डिसेंट्रलाइज होता है, किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे पाई कॉइन के साथ इशू क्या है कि वो निकोलस कोकलस के अंडर कंट्रोल्ड है और पूरी तरह सेंट्रलाइज है। वहाँ पे ना तो किसी जो है अपने कम्युनिटी से वोट लिया जाता है, ना कम्युनिटी को गाइड किया जाता है, ना टोटली जो है ना सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, डिसेंट्रलाइज अभी तक नहीं हुआ है। तो ये रीज़न है कि बाइनेंस जो है पाई कॉइन को अभी तक मार्केट में लिस्ट नहीं किया है। तो ये बाइनेंस ने तीसरा रीज़न दिया है कि अगर ये ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी हम जाके जो है इसको लिस्ट करेंगे। ठीक है, इन्होंने लिखा ट्रू डिसेंट्रलाइज इज द की रिक्वायरमेंट फॉर द क्रिप्टो करेंसी टू बी एक्सेप्टेड ऑन द मेजर एक्सचेंज। बाइनेंस इज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन में सी पाई नेटवर्क हाई लेवल ऑफ कंट्रोल बाय इट्स कोर टीम, दैट इज ए रेड फ्लैग। तो बाइनेंस ने यहाँ पे क्लियर बोला है कि कोर टीम का जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इसे रेड फ्लैग दे रहा है। और चौथा रीज़न बोला है कि इन्होंने जो है मार्केट में जब अपने कॉइन को लॉन्च किया
तो इन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे लॉन्च नहीं किया, इन्होंने सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड मार्केट रीडलनेस। तो जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो है कोई भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होता है तो वहाँ पे जो कोर टीम होता है वो अपने कुछ लिक्विडिटी ऐड करते हैं जिससे जो है ना मार्केट में मैनिपुलेशन किसी भी कॉइन का न हो सके। लेकिन यहाँ पाई ने कोई भी लिक्विडिटी किसी भी एक्सचेंज पे ऐड नहीं किया है, ना तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ना तो जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, जिस कारण से पाई कॉइन में जो है मैनिपुलेशन का चांस ज़्यादा है। इस कारण से भी बाइनेंस जो है पाई को लिस्टिंग करने से कतरा रहा है। तो ये जो हो गया चौथा रीज़न बाइनेंस ने दिया है जिसके कारण जो है पाई कॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस एक्सचेंज पे नहीं हो रहा है। जो पांचवा रीजन पाई नेटवर्क ने अपने कम्युनिटी को दिया है, मतलब बाइनेंस ने दिया है पाई नेटवर्क के नहीं लिस्टिंग होने का, वो रीजन है कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन vs रियलिटी। जो कम्युनिटी का एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है और रियलिटी वाकई में कुछ और है। कम्युनिटी बोलता है कि जीसीबी प्राइस अचीव होगा, जबकि रियलिटी क्या है कि एक नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, कम्युनिटी का साइज गारंटी नहीं करता है कि ये बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी साइज अलोन डज नॉट गारंटी ए लिस्टिंग। ठीक है, may पाई यूजर एक्सपेक्ट बाइनेंस टू लिस्ट पाई ड्यू टू द लार्ज यूजर बेस बट लैक ऑफ फंडामेंटल लिस्टिंग क्राइटेरिया प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपन। ठीक है, इन्होंने बोला है कि पाई के कम्युनिटी बहुत बड़ा है, इसी के कारण बाइनेंस पे लिस्टिंग नहीं होता। उसके लिए जो है ना फंडामेंटल और एक क्राइटेरिया होता है जो कंप्लीट करना होता है। लेकिन जो है पाई जो है पाई नेटवर्क किसी भी फंडामेंटल और क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता, जिस कारण से बाइनेंस जो है अपने ऊपर लिस्टिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ना कंक्लूजन में लिखा है हैज़ बाइनेंस एवर कंसाइडर लिस्टिंग पाई, क्या कभी बाइनेंस पाई को लिस्ट करेगा? तो लिखा बाइनेंस जो पाई कॉइन का जो है ट्रैक है प्रोग्रेस का, उसको ट्रैक कर रहा है। बाइनेंस डज ट्रैक द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस पाई ऑन इट्स इनोवेशन जोन एज ए अनलिस्ट प्रोजेक्ट बीइंग ऑब्जर्व बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। पाई का जो है अगर प्रोग्रेस अच्छा रहा फ्यूचर में, ठीक है, इनोवेशन अच्छा कर रहे हैं अपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग पाई कॉइन की लिस्टिंग करेंगे। तो बाई ने भी यहाँ पे बाइनेंस ने जितने भी रीज़न दिए हैं सबके सब वैलिड है। ऐसा नहीं कह सकते कि जो कि बाइनेंस ने कुछ गलत बोला है। वाकई में ये एक कंसर्निंग रीज़न है और जिसके ऊपर पाई के कोर टीम को जो है काम करना पड़ेगा। इवन जब पाई के चैट ग्रुप में आप चैटिंग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पाई का कोर टीम का जो मेंबर है अपने जो है यूजर के साथ बहुत ही रूडली बिहेव करता है। उसको इतना सोचना चाहिए कि इसमें सिर्फ हमारे पाई का जो है माइनर ही नहीं है, बहुत सारे इन्वेस्टर लोग भी हैं जिन्होंने पाई में इन्वेस्ट किया है और वो भी अपने सॉल्यूशन के लिए पाई के चैट ग्रुप में आए हैं और वहाँ पर ये रूडली बिहेव काम नहीं करेगा।